हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि वीकेंड में लर्निंग शुरू होगी और जितने भी एजुकेशनल वीडियो चाहे निफ्टी का हो या कुछ भी जो हम अपलोड कर रहे हैं उससे आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। अब बात करते हैं HDFC AMC का जो Q4 आया है उसके बारे में और फिर हम उसको चार्ट पे देखेंगे कि क्या लगता है। तो जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं आपको उससे साफ पता चल रहा होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो मंडे टू फ्राइडे निफ्टी हर एक चीज़ यहाँ पर आपको आपकी भाषा में सीखने को मिलती है। ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग कि क्या कह रहा है HDFC AMC का रिजल्ट। अब इस HDFC AMC के रिजल्ट को अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो HDFC AMC का रिजल्ट है हमने यहाँ पे 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत सिंपल, मैं बार बार कहूँगा, मैं इसको इस तरीके से लेके आ रहा हूँ कि कल के डेट में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो और आप उसको सही तरीके से कर पाओ और आप उसका खुद से फ़ायदा ले पाओ। तो अब टोटल इनकम 449 करोड़ और जबकि 2019 में 547 करोड़ था, सीधा 17.90 का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 329 करोड़ है जबकि वो पहले 414 करोड़ का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 249.83 करोड़ है जबकि लास्ट ईयर 276 करोड़ था, यानी 9.53% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फॉल है। जहां तक EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11.74 है और 31 जो लास्ट ईयर था वो 12.99 है। यानी सिंपल अगर हम एक बात को समझें तो प्रॉफिट में गिरावट आई है, 9.5% कह लीजिए, 10% कह लीजिए राउंड फिगर में, और बोर्ड ने 28 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देके आपको खुश करने की कोशिश की है। जहां तक ये जो टोटल एसेट मैनेजमेंट बाय फंड हाउस ये सीधा 7.21% का डिक्लाइन आया है क्योंकि लास्ट ईयर 3,43,900 करोड़ रुपए का ये मैनेजमेंट कर रहे थे जो कि इस साल मार्च 2020 में 3,19,100 करोड़ का है। मैं फिर से कहूँगा, जब भी मैं बार बार Q4 की एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, एक चीज़ आपको कह रहा हूँ याद करने को, वो है Q4 में जब इतना झटका है तो Q1 में कितना बड़ा झटका होगा, ये नोट कर लीजिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं बैंक की एनालिसिस किया, AMC की किया, कंपनी की किया, सबके जो पैरामीटर्स हैं देखने के वो अलग अलग है। तो कौन से किस में इंपॉर्टेंट आते हैं वो मेरी सिखाने की कोशिश है, ये ध्यान से रखिएगा। ये देखिए, श्री सीमेंट का कल मैंने बताया था, ICICI बैंक का बताया था, तो कौन कौन से पैरामीटर किस में देखने को आते हैं ये बड़ा रीजन है मेरा बनाने का कि कल के डेट में आप खुद से करो। मेरी कोशिश है आप खुद से करो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है। एक चीज चार्ट को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, जब भी मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंट है देता हूं तो मैसेज बॉक्स में आते हैं सर कल क्या करना है। तो आई थिंक वो नए फॉलोअर हैं, शायद इसीलिए वो इस तरह का सवाल पूछते हैं। तो मैं नए फॉलोअर को बताना चाहूँगा, मैं कभी भी करंट मार्केट के पीछे दौड़ के ट्रेड नहीं करता और इस बात का प्रूफ आप निफ्टी के जो भी वीडियो हैं जो हम देते हैं या HUL दिया या जो भी ट्रेड आपको दिया या रिलायंस के जो एडवांस लेवल दे रखे हैं, कोई भी लेवल करंट मार्केट से मैं दौड़ के, मेरा लेवल अपना है, जब मेरे लेवल पे आता है तभी हम बाय सेल के बारे में सोचते हैं, वरना हम सोचते ही नहीं हैं कि दौड़ के ट्रेड करना है। ये लर्निंग आप लोग ले लीजिए और आंख बंद करके सोचिए कि ये जो कैंडल बनती है, जो क्लोजिंग होती है, उसके हिसाब से जब जब आप लोगों ने दौड़ के बाय सेल करने की कोशिश की है, रिजल्ट क्या हुआ है आप बेहतर समझ पाओगे। तो आई विल रिक्वेस्ट, दौड़ के ट्रेड ना करें और इस कैंडल की क्लोजिंग को देखकर ना करें। एक सिंपल सी लॉजिक होती है। और एक और चीज, रिजल्ट को देख के तो कभी करना ही नहीं चाहिए। रिजल्ट पे इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है विद प्रूफ।
बहुत बार 70 to 80% टाइम ऐसा होता है, रिजल्ट आता कुछ और है, मार्केट रिएक्ट करता कुछ और है। आप एग्री करते हो ना? तो प्लीज मैसेज बॉक्स में बताइएगा, जिससे जो नए फॉलोअर हैं उनको ये चीज पता चल सके। ठीक है, अब एचडीएफसी एमसी की बात कर ले। करंट मार्केट से मेरा कोई सिनारियो नहीं है। अभी 2788 का अपर रेसिस्टेंट और 2876 का अपर रेसिस्टेंट है, आप नोट करके रख सकते हो, मेरे लेवल बदलते नहीं है। और नीचे में जो एक सपोर्ट है वो 2412 का है। अब कल चूंकि रिजल्ट खराब आए हैं तो उम्मीद करेंगे ये गिरना चाहिए, तो फर्दर क्या रिएक्ट करता है और देखेंगे और ले पाएंगे, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इस तरीके से करो। आई होप चीज़ें क्लीन रही होगी, क्रिस्प रही होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कंटेंट पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए। रिलायंस का जो एक सवाल आप लोग पूछ रहे थे वो ट्विटर और टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। अब आप सोचोगे रिलायंस का कौन सा सवाल आपने पूछा था, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम और ट्विटर की। आंसर जाके वहां पे देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपके सवाल को हम देते रहते हैं जवाब, क्योंकि हम मानते हैं आपको अपना। अब अगर आप हमको मानते हैं अपना, जो हम आपके लिए लाते हैं, तो शेयरिंग करना है आपका फर्ज। थैंक यू सो मच।